फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12th वालों के लिए विषय भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और टोटल हम आप लोगों को 30 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न बताएंगे जो VVI प्रश्न होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो ना टोटल सब्जेक्ट का मैं इस वीडियो पे चैनल पे वीडियो डालता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, क्या आपका पहला प्रश्न मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन या किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारी सैंपल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, यानी सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या तीसरा है, सॉरी प्रश्न, हाँ जी हाँ, प्रश्न संख्या तीसरा ही है। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक किसका उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो संयुक्त अरब अमीरात। सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात और सबसे अधिक अनुपात जो है लाटविया का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव विकास के अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक की देन है। ठीक है, अगला सवाल निम्न में से कौन एक रोपण कृषि नहीं है? तो गेहूं जो ना रोपण कृषि नहीं है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7वां, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो लक्षद्वीप में जो ना सबसे उच्चतम साक्षरता दर है इन सभी में। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.01 करोड़। ठीक है, भारत की जनसंख्या। ठीक है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1991 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित है? तो भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, भोपाल नहीं है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में जो ना गन्ना को बोया जाता है। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो सिंधु में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई? तो महानदी पर हीराकुंड डैम को बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो पुणे है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 15, चलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति कौन सी है? तो मसाई है। ठीक है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति मसाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानों में। ठीक है, मैदानों में ही केंद्रित है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला देश नॉर्वे है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। प्रश्न संख्या 20वां, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? 382। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना करेक्ट हो जाएगा, सी, रोजगार के अवसर। चलिए प्रश्न संख्या 22, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में। अगला सवाल है 23वां है, नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो पंखा प्रतिरूप। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः प्रतियोग भूमजल संसाधन है? तो गंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइन की संज्ञा दी गई? तो 1921 को ग्रेट डिवाइन की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 28 है, क्या है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा था? तो झूम कृषि कहा था। झूम कृषि ना हर एक जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार यानी बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। प्रश्न संख्या 30 है, कोच्चिपतन अवस्थित है। कोच्चिपतन कहाँ अवस्थित है? केरल में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 30 प्रश्न बताए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, टोटल क्वेश्चन भी करा दूंगा। हमारे चैनल से बहुत तैयारी करते हैं, तो इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।